तो अब प्रश्न आया कि प्रेत और पितर में क्या अंतर है। प्रेत और पितर, तो देखिए प्रेत क्या होते हैं, कौन होते हैं। हमारे परिवार के कोई ऐसा सदस्य है जो पापाचरण करता हो, पाप करता हो, बहुत सारे ऐसे जघन्य अपराध किया हो जिस कारण से उसकी सदगति न हुई हो, तो वो जाकर के प्रेत बन गया। जैसे भागवत में भी धुंधकारी के विषय में बताया गया, जिसने बहुत सारे अपराध किए और बाद में वनिताओं द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और वो प्रेत बन गया। तो हमारे ही परिवार के सदस्य जिन्होंने जघन्य अपराध किया, ऐसे ऐसे अपराध किया कि सदगति नहीं हुई, वो प्रेत बन गए। प्रेत को सभी वस्तुएं मनुष्य के समान ही चाहिए होती हैं। जैसे सर्दी हो तो उन्हें वस्त्र भी चाहिए, अगर गर्मी का दिन हो तो उन्हें छाया भी चाहिए, सवेरे शाम उन्हें भोजन भी चाहिए। लेकिन देखिए प्रेत को भोजन कैसा चाहिए, तो उन्हें ये दाल रोटी चावल सब्जी नहीं चाहिए, तो उन्हें चाहिए गंदी चीजें। हम गंदी चीजों में समझ सकते हैं बासी अन्न, बहुत दिनों का सड़ा हुआ अन्न, विष्ठा इत्यादि इत्यादि। पितर कौन होते हैं, तो हमारे परिवार के सदस्य जब अच्छे कर्म करके और मृत्यु को प्राप्त करते हैं, परंतु उनका कर्म इतना भी अच्छा नहीं था कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए या फिर उनकी मुक्ति हो जाए, इतना भी अच्छा कर्म नहीं उन्होंने किया कि वे स्वर्ग को पा सके, तो ऐसी स्थिति में वे पितरलोक को चले जाते हैं। प्रेत अपने परिवार के स्वजनों को परेशान करते हैं, पितर परेशान नहीं करते हैं। पितर अपने स्वजनों के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं कि ये फले फूले, इनकी उन्नति हो, इनकी प्रगति हो। पितर गंदी चीजों का भक्षण नहीं करते हैं जैसे प्रेत करते हैं, बासी अन्न, मलमूत्र, विष्ठा, रक्त इत्यादि। तो उस प्रकार पितर को क्या भक्षण करना होता है, क्या खाते पीते हैं, तो ये मीठा जल पीते हैं और खीर खाते हैं। एवं श्राद्ध पक्ष में ये एक बार हमारे घर आते हैं सूक्ष्म रूप से, जो दिखाई नहीं देता है, और हमारे द्वारा दिया हुआ जो जलांजलि है उस जलांजलि को ये स्वीकार करते हैं। तो ये है अंतर पितर और प्रेत में। तो आपने समझ लिया कि किस प्रकार से हमारे बीच में रहने वाले हमारे भाई बंधु, हमारे स्वजन किस प्रकार से प्रेत बन जाते हैं और वही स्वजन किस प्रकार से पितर बनते हैं। तो ये रहा प्रेत और पितर में अंतर।